अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में मैं आपका वेलकम करती हूं। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बताती चलूं कि हमारे चैनल पर आपको इंग्लिश लिटरेचर के रिलेटेड बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जो शॉर्ट में क्रिएट करी गई हैं। आप हमारे चैनल के शॉर्ट्स की फीड में जाके चेक कर सकते हैं। वहां आपको क्विक लर्निंग करने के लिए बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिलेंगी जो आपके लिए किसी एग्जाम या किसी एंट्री टेस्ट या फिर इंटरव्यू से पहले देख लेंगे तो आपकी क्विक लर्निंग हो जाएगी। इसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली और भी वीडियोस मिलती रहें। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज हम बात करेंगे एक मशहूर और क्लासिक इंग्लिश नॉवेलिस्ट की जिनका नाम है जेन ऑस्टन। जेन ऑस्टन ने 18th और 19th सेंचुरी में नॉवेल्स लिखे जो आज भी स्टूडेंट्स और लिटरेचर लवर्स के लिए बहुत रेलिवेंट हैं। उनकी कहानियां सिर्फ रोमांस तक महदूद नहीं बल्कि सोसाइटी, क्लास और जेंडर के इश्यूज को भी एक्सप्लोर करती हैं। जेन ऑस्टन की राइटिंग सिंपल और विटी होती है और वो अपने नॉवेल्स में कैरेक्टर्स की साइकोलॉजी, सोशल नॉर्म्स को बहुत अच्छी तरह दिखाती हैं। अगर आपको इंग्लिश लिटरेचर का इंटरेस्ट है या आप बीए, एमए या फिर एमफिल के स्टूडेंट्स हैं तो ये लेक्चर आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं जेन ऑस्टन की अर्ली लाइफ की। जेन ऑस्टन 16 दिसंबर 1775 को हैम्पशायर, इंग्लैंड में पैदा हुई। उनकी फैमिली मिडिल क्लास थी और उनके फादर जॉर्ज ऑस्टन एक क्लर्जीमैन थे। जेन छोटी उम्र से ही लिखने लगी थी और उन्होंने अपने बचपन में स्टोरीज और पोइम्स लिखी। जेन की फैमिली का लिटरेरी इन्वायरमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग था। उनके भाई और सिस्टर्स भी लिटरेचर में इंटरेस्टेड थे। उनकी एजुकेशन मोस्टली घर पर हुई और उनके फादर ने उन्हें लाइब्रेरी और बुक्स की एक्सेस दी जो उनकी राइटिंग की फाउंडेशन बन गई। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं कैरियर एंड मेजर वर्क्स की। जेन ऑस्टन का पहला नोवेल सेंस एंड सेंसिबिलिटी 1811 में पब्लिश हुआ। इसके बाद उन्होंने प्राइड एंड प्रेजुडिस 1813, मैन्सफील्ड पार्क 1814, एमा 1815 और परसुएशन 1817 लिखी। इन नॉवेल्स में उन्होंने सोसाइटी और रिलेशनशिप्स को एक्सप्लोर किया, स्पेशली वुमेन के रोल और मैरिज के सराउंडिंग सोशल प्रेशर्स को रिप्रेजेंट किया। उनकी राइटिंग विटी और सार्केस्टिक होती है और वो सोसाइटी के हाइपोक्रिस क्राइसिस को हाईलाइट करती हैं। शॉर्ट समरी ऑफ मेजर नॉवल। सेंस एंड सेंसिबिलिटी इमोशनल बैलेंस और रीजन के बीच की टेंशन को एक्सप्लोर करता है। प्राइड एंड प्रेजुडिस क्लास और सोशल एक्सपेक्टेशंस का स्ट्रगल और एलिजाबेथ बेनेट के कैरेक्टर्स को आइकॉनिकली रिप्रेजेंट करता है। एमा मैच मेकिंग और पर्सनल ग्रोथ स्टोरी। मैन्सफील्ड पार्क मोरालिटी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को हाईलाइट करता है। परसुएशन सेकंड चांसेस और मैच्योर लव स्टोरी है। जेन ऑस्टन के नॉवेल्स में कैरेक्टर्स रियलिस्टिक हैं और रीडर्स को सोसाइटी का एक छोटा सा रिफ्लेक्शन मिलता है। उनका ह्यूमर और आयरनी इन्हें बहुत इंगेज बनाता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, राइटिंग स्टाइल। जेन ऑस्टन का राइटिंग स्टाइल क्लियर और विटी है। उनके डायलॉग्स और नैरेटिव स्टाइल बहुत यूनिक हैं। उनके नॉवेल्स में मोस्टली थर्ड पर्सन ओमनिशेंट नरेटर यूज होता है। नरेटर कभी फनी कमेंट्स देता है और कभी सोसाइटी के फ्लॉज हाईलाइट करता है। डायलॉग और सिचुएशन दोनों से कैरेक्टर की पर्सनैलिटी समझ आती है। थीम्स इन जेन ऑस्टन्स वर्क। मैरिज एंड सोशल स्टेटस। ऑस्टन के नॉवेल्स में मैरिज सिर्फ लव के लिए नहीं बल्कि सोशल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए भी होती है। जेंडर रोल्स। इनकी राइटिंग्स में वुमेन की पोजीशन और सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस को शो किया गया है। क्लास एंड सोसाइटी। अपर और मिडिल क्लास के रूल्स और बिहेवियर्स को रिप्रेजेंट करती हैं इसकी राइटिंग्स। इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटी। कैरेक्टर्स अपने डिजायर्स और सोसाइटी के प्रेशर के बीच स्ट्रगल करते हैं। जेन ऑस्टन ने सिंपल और रिलेटेबल सिचुएशंस में सोसाइटी और रिलेशनशिप्स के इम्पोर्टेंट इश्यूज को शो किया है जो आज भी रेलिवेंट हैं। इन्फ्लुएंस एंड लेगेसी। जेन ऑस्टन के नॉवेल्स ने इंग्लिश लिटरेचर पर बहुत गहरा असर डाला। उनके नॉवेल्स को फिल्म्स, टीवी सीरीज और अडेप्टेशन में एक्सप्लोर किया गया। उनके स्टाइल और सोशल क्रिटिक आज भी स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स के लिए इम्पोर्टेंट है। जेन ऑस्टन ने दिखाया कि लिटरेचर सिर्फ स्टोरीज नहीं बल्कि सोसाइटी का रिफ्लेक्शन और क्रिटिक भी हो सकता है। उनकी लेगेसी क्लासिक लिटरेचर का एक स्ट्रॉन्ग पार्ट है। कंक्लूजन। आज हमने जेन ऑस्टन की लाइफ, राइटिंग्स और उनके इम्पैक्ट्स को
के बारे में जाना। जेन ऑस्टन ने सिंपल और एंगेजिंग लैंग्वेज में सोसाइटी, क्लास, जेंडर के इश्यूज को एक्सप्लेन किया और उनके नॉवेल्स टाइमलेस हैं। जेन ऑस्टन हमें ये सिखाती हैं कि लिटरेचर सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि सोसाइटी और इंसानी बिहेवियर को समझने का जरिया भी है। तो यही करते हैं आज के लेक्चर को एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अपकमिंग लेक्चर्स में हम जेन ऑस्टन के वर्क को डिस्कस करेंगे।